तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर हैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बहुत ही शानदार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 वीडियो नंबर 1 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको जो है डेली आपको वीडियो मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है गैप हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे कल गैप हो गया, लेकिन बाकी कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा। हो सकता है कभी कभी किसी कारण से जो है गैप चल जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 यहाँ पे पेपर 2 होता है आपका। एक तो हम पहला पढ़ा ही चुके हैं इस सप्ताह में। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, हम लोग को विशेषकर इसमें ईएनटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ईयर नोज थ्रोट इनके बारे में, और यह कैंसर, ठीक है। कैंसर के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। ये जो दूसरा है ना, इसमें ईएनटी प्लस कैंसर ऑन्कोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, एमएसएन 2 में। तो चलिए सबसे पहले कैंसर क्या होता है, कैंसर के क्या कारण होते हैं जानिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, कैंसर सेकेंड ईयर एक एक अगर बीमारी के बारे में अगर अच्छे से आप नहीं अध्ययन कीजिएगा, नहीं समझिएगा, तो बहुत जो है आपको दिक्कत होगा। समझ गए, सीधी बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब आता है कैंसर। देखिए कैंसर क्या है। कैंसर आपके बॉडी में जो सेल होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल आप लोग जानते हैं, सेल आप लोग नग्न आँखों से देख नहीं पाइएगा। एक सेल जो है, समझिए जो मांस है वही एक सेल है, ठीक है। जो आपका स्किन है वही सेल है। क्यों कि जो हड्डी है वही सेल है, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट जो है आपके अलग अलग जो है कोशिकाओं से अलग अलग बॉडी पार्ट का निर्माण होता है। आप लोग पढ़े होइएगा कि समान गुणधर्म समान रचना वाले जो कोशिका होते हैं वह मिलकर जो है समान कोशिका में विभाजन होते हैं, और वह मिलकर एक बॉडी का निर्माण पार्ट का टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है। मरम्मत करने का मतलब है कि जैसे घाव हो गया, घाव वाले जगह पर गड्ढा हो गया, तो वहाँ पे मांस कैसे भर जाता है। मांस इसीलिए भर जाता है कि वो कोशिका धीरे 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 अपने टूटी फूटी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिप्लेस कर देता है। धीरे धीरे वह घाव ठीक हो जाता है, वहाँ पे मांस आ जाता है। बात समझ गए। इसी प्रकार से जो सेल होता है, सेल का तो नेचर है डिवीजन होना, विभाजन होना, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेल किसी बॉडी पार्ट के किसी भी अंग में, कोशिका अगर अनियंत्रित, अनियंत्रित में समझ है अनकंट्रोल, अब जो सेल डिवीजन है वो कंट्रोल होना चाहिए, अपने क्षमता में होना चाहिए। अगर वह अनियंत्रित तरीके से आपके बॉडी में कहीं भी डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और विभाजन भी ऐसा हो रहा है जो अलग अलग समान गुण धर्म के बनता हो, ठीक है, जिस पर आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसका विभाजन अचानक से तेज गति से होगा। अब इस तेज गति से विभाजन होने से, तेजी से विभाजन होने से, अनकंट्रोल विभाजन होने से वह समान से ज़्यादा जो है उस जगह पर कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे गुच्छा के रूप में ट्यूमर अवुर्ध बन जाता है, ठीक है। और यही ट्यूमर जो है कोशिका के रूप में आ जाता है। बातें को समझ गए। चलिए अब मान लीजिए किसी को अलग अलग कैंसर होता है, फेफड़ा कैंसर, टीबी जो है स्टोमेक कैंसर, टेस्टिस कैंसर होता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर होते हैं, गले का कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर है अलग अलग। जो जिसके जो ऑर्गेन में कैंसर हो जाए वो कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधी मतलब है कि भाई जिस भी बॉडी पार्ट में कैंसर होगा वहाँ पे जो कैंसर इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ का जो कोशिका होगा वह अनियंत्रित, अनकंट्रोल और तेज़ी से विभाजन के कारण होगा, जिसके कारण वहाँ पे ट्यूमर बनता है और वह कैंसर के रूप में निर्माण हो जाता है। बात समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे परिभाषा है, कैंसर एक रोग है। कैंसर क्या है? एक रोग है जिसमें शरीर के ऊतक, अब एक बात ध्यान में दीजिए, अगर मान गए यहाँ सेल के जगह पर, कोशिका के जगह पर अगर ऊतक दे दे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यही सेल मिल के तो ये टिश्यू बनाता है ना। तो वही बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के ऊतक, टिश्यू अनियंत्रित, अनकंट्रोल और तेजी से विभाजन करके नए कोशिकाओं का गुच्छा, नियोप्लेसिया, गुच्छा मतलब नए नए कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है, वह अवुर्ध या ट्यूमर का निर्माण करता है। बात समझ गए जो मैंने बताया। अथवा इसी को समझिए दूसरे भाषा में, कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर में किसी अंग की कोशिकाओं में, वही है शरीर में कहीं भी
होगा। वहाँ के कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होते हैं एवं इस अंग के कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं। जैसे ही आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी कैंसर अगर महसूस होगा या कहीं पे होने की संभावना होता है, तो वहाँ का जो पार्ट है बॉडी का वह अनियंत्रित हो जाएगा काम करने में, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा या उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। यह अनियंत्रित वृद्धि या अन्य अंगों तक प्रसारित हो जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। अब ये जो कैंसर होता है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, यानी यह अंगों तक अन्य अंगों तक वृद्धि कर जाता है, फैल जाता है, जिससे व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। तो एक कैंसर होता है। कैंसर बेसिकली सेल का बीमारी है, जिसमें सेल बॉडी का अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, अनकंट्रोल रूप से तेज़ी से विभाजन होता है, और वह तेज़ी से विभाजन होकर नए नए गुच्छा बनाता है, और वह गुच्छा जो है एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, निर्माण करता है, और वही कैंसर कहलाता है। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं। यह पीडीएफ सब के सब जो है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ये अभी क्लियर कर देता हूँ। इसका जो पीडीएफ है या डेली जो क्लास का पीडीएफ आएगा वह आपके nursingyan.com पर बहुत लोग डिमांड किए कि सर ये वीडियो वाला पीडीएफ दीजिए, वीडियो वाला पीडीएफ दीजिए। तो सेम इसी तरह से जैसे यह MSN2 है, ठीक है, यह क्या है, MSN2 है। तो MSN2 वीडियो कितना है, 1 है, वीडियो कितना है, 1 है, और इसके सामने रहेगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज जैसे वीडियो 1 है, फिर वीडियो 2 आएगा तो उसके नीचे में वीडियो 2 करके उसका लिंक रहेगा, वीडियो 3 आएगा उसका लिंक रहेगा, और आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है सेकेंड ईयर के ऑप्शन में मिल जाएगा, GNM सेकेंड ईयर में आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप कारण जब तक किसी बीमारी का नहीं जानिएगा तो कैसे पता लगाइएगा कि हाँ बीमारी किन किन कारणों से हो सकता है और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो किसी भी बीमारी का कारण पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैंसर के बहुत सारे प्रमुख कारण होते हैं, जिसको चलिए एक एक करके बताते हैं। पहला है स्मोकिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखने वाला कि स्मोकिंग देखते होइएगा आप लोग, इसका प्रचार भी ऐड भी होता है बड़े पैमाने पर। अब यहाँ पे धूम्रपान, पता है स्मोकिंग, लोग कहता है स्मोकिंग जानलेवा हो सकता है, ऐड चलता है तो वहाँ पे देखते हुए लिखता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, बच के रहें। तो ये धूम्रपान कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या कारण बनेगा, शराब का अधिक सेवन, एल्कोहलिज्म। यही लोग कहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इससे जो है बच के रहे। देते हैं ना फिल्म सब आता है, तो अगर उसमें कोई ऐसा सीन आता है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाला, तो वह कैप्शन में लिख देता है कि यह जानलेवा है, इससे दूर रहे, ठीक है। विशेष दवाओं का सेवन, कुछ ऐसे दवाएं होते हैं जिसके सेवन करने से भी जो है कैंसर का खतरा हो सकता है, अगर निश्चित लंबे समय से अगर सेवन कोई करेगा तो, समझ गए। उसके बाद आता है यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से संपर्क। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, मानिए कोई पेशेंट है या कोई ऐसे व्यक्ति भी है जिसका काम ही पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ज़्यादातर है, अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में हमेशा रहना पड़ता हो, तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में कीटनाशक एवं रसायनों का अधिक उपयोग, जैसे DDT। लोग कहता है ना कि पहले कैंसर नहीं होता था, अब क्यों कैंसर ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ें हैं। अब ज़्यादा लोग जो है खाद्यान्न जो होता है, भोजन जो चावल दाल खाते हैं, वह खेतों में पहले जो है बिना जो है खाद के उग जाता था, लेकिन अब जो है विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दिए जाते हैं, रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े फुलाया जाता है। देखते होइएगा जो छोटका गोभी जो होता है और एक बड़ा बड़ा गोभी होगा, तो वो सब दवाई पर पले बढ़े होते हैं, कीटनाशक देकर, रसायन देकर उपजाया हुआ रहता है, जैसे DDT वगैरह। और यह जो है बाज़ार तक आता है, लोग इसको खाते हैं, और आजकल जो है ज़्यादातर मामले में यही सब कारण बनता है कैंसर का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ऐसा ना है कि खाता तो सब लोग है, लेकिन जिसको हो गया तो हो गया, जिसको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वही बातें होती है। विकिरण से संपर्क, जैसे परमाणु बिजली घर में कार्य करना, एक्सरे से संपर्क करना। अब मानिए कोई एक्सरे टेक्नीशियन होगा, ज़्यादातर वह रेडिएशन के संपर्क में आएगा, तो उसके लिए खतरा है, बिल्कुल उसके लिए खतरा है कि रेडिएशन के उपयोग में संपर्क में ज़्यादा रहेगा तो उसको कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। जैव हथियारों का इस्तेमाल, अब ऐसे जो है आपको विपन्स बन गए हैं, हथियार बन गए हैं जो
क्या होता है, जैव हथियार होता है, जिसमें आपको खतरनाक गैस भरे जाते हैं, मस्टर्ड गैस, एंथ्रेक्स, ये सब जो है डालकर व्यक्ति को जो है हानि पहुंचाया जाता है और ये डायरेक्ट आकर कैंसर जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इन सब हथियारों से बचना चाहिए। अत्यधिक वायु प्रदूषण, अब अत्यधिक वायु प्रदूषण भी जो है आपके कैंसर का कारण हो सकता है, जैसे एरोसॉल, पार्टिकुलेट मैटर, एसओ, CFC, ये सब भी जो है आपके कैंसर का मुख्य कारण होता है। जल प्रदूषण, जिसे हम लोग वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, अब जल प्रदूषण भी जो है आपके क्या करते हैं, कैंसर कर सकते हैं। देखते होइएगा कि नाम एक आया बिहार में, एक आर्सेनिक का नाम आया। ठीक है, आर्सेनिक का नाम आया यह तत्व का कि यह पानी में बहुत ज़्यादा बिहार के कुछ ज़िलों में मिलते हैं। अब यह आर्सेनिक जो है पीने से, आर्सेनिक वाला पानी पीने से लोगों को कैंसर होता है, तो जल प्रदूषण भी जो है कारण बनता है। नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसे मामले हैं वायरल संक्रमण होगा, वो वायरल संक्रमण जो है व्यक्ति को, जैसे CMV, HPV, ये सब संक्रमण है वायरल वाला जो कैंसर पैदा कर सकता है। फैमिली हिस्ट्री, देखिए कैंसर में कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री भी योगदान देता है। पूर्व के इतिहास, परिवार के इतिहास कैसा रहा है, यह भी जो है आपको न्योता देता है कैंसर का। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ ऐसे डिसऑर्डर है जो आपके यूमिन से रिलेटेड, आपके प्रतिरक्षा से रिलेटेड बीमारी है पहले से, तो वह भी कैंसर पैदा कर सकता है। अत्यधिक तैलीय भोजन का सेवन करना, ठीक है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस फूड ले रहे हैं ऑयली वाला, तो यह मोटापा बढ़ाएगा, वह मोटापा गिल्टी और ऐसे ही जो है कैंसर होता है। तो हाई ऑयली फूड का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। 14 है गुटखा तंबाकू का सेवन, ये भी नहीं करना चाहिए। मोटापा, ओबेसिटी, यह भी जो है आपको कैंसर पैदा करता है। तो ये सारे कारण है कैंसर पैदा करने का। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कारण अगर कैंसर पैदा करता तो फिर सबको होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको कैंसर थोड़ी ना होता है, जिसको होना हो उसको हो जाता है, उसके लिए सब चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कोशिकाओं का, कैंसर कोशिकाओं के नैदानिक लक्षण को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लक्षण को अब समझाने जा रहा हूँ कि अगर कैंसर होता है किसी को तो क्या लक्षण दिख सकते हैं, जिससे आप भी तय कर सकते हैं कि हाँ फलाना में कैंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के चेतावनी चिन्ह। एग्जाम में आपको किसी भी तरीका से पूछ लेगा, कैंसर के चेतावनी देने वाले चिन्ह व लक्षण बताएं। तो जो कॉजेज होता है, जो वार्निंग साइन होता है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको देखते होइएगा जो सिगरेट वगैरह के जो डिब्बा होता है, धूम्रपान वाला, शराब वाला होता है, उस पर देखते होइएगा लिखता है CAUTION, यह कॉशन लिखता है, बेस कैपिटल में कॉशन लिखा होता है। बेसिकली लोग समझते हैं कि कॉशन मतलब सावधान, ठीक है, सावधान है, लेकिन यह कॉशन जो है यह डिनोट करता है आपके लक्षण को। अगर कोई कैंसर से पीड़ित होगा तो उसमें CAUTION इसका जो है समावेश देखने को मिलेगा। मीन्स यह एक लक्षण है जिसको कॉशन से डिनोट किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नैदानिक चिन्ह लक्षण, इन्हें सावधानी अर्थात कॉशन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब कैसे दर्शाया जाता है कॉशन के द्वारा, आप लोग देख लीजिए। यह सावधानी बरतना जरूरी है, यह कॉशन को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना कैंसर हो सकता है हर कोई को भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। आप लोग देख लीजिए आपके सामने में ये कॉशन, कॉशन में C है। C मतलब होता है चेंजेज इन बावेल और ब्लैडर हिबट। चेंजेज इन बावेल और ब्लैडर हिबट, यानी बावेल मतलब होता है क्या चीज़, ब्लैडर मतलब होता है मूत्राशय और बावेल मतलब होता है आंत्र, और इन दोनों को मिला दीजिएगा, दोनों उत्सर्जन अंग है, यानी मल मूत्र उत्सर्जन में परिवर्तन। समझ गए, यानी जैसे ही कैंसर होता है व्यक्ति को मल और मूत्र दोनों में उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, चेंज हो जाता है, तो ही कहता है चेंजेज इन बावेल और ब्लैडर हिबट। ठीक है, A4 ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, एक ऐसा घाव जो शरीर पर कभी न भरने वाला घाव होता हो। कैंसर से पीड़ित है, अगर उसको घाव है बॉडी पर, तो वह घाव कभी नहीं जो है भर पा रहा होगा, और यह डिनोट करता है, यह नोटेड करता है, सूचित करता है कि यह कैंसर का साइन है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा C4 चेंजेज इन बावेल और ब्लैडर हिबट,
ए फॉर ए अल्सर और सॉर दैट डज नॉट हील, ठीक है, मतलब कभी घाव ना भरने वाला। उसके बाद यू फॉर होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। क्या होता है? यू फॉर होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, असमान स्राव या रक्तस्राव। जब कैंसर किसी को होता है तो आपके बॉडी से असमान स्राव आएगा और रक्तस्राव आएगा। इसमें बलगम भी हो सकता है, ब्लड तो होगा ही होगा, समझ गए। तो ये असमान अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। टी फॉर होता है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबियर, मतलब टी फॉर थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबियर, मतलब गांठ होना छाती में या दूसरे कहीं जगह पर भी जो है आपके क्या होता है, छाती में महिलाओं सबके देखते होइएगा ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके जो निपल होते हैं छाती में, उसमें जो है उनके क्या हो जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं, गांठ बन जाते हैं। तो वही कहता है थिकनिंग और लैंप इन ब्रेस्ट या एल्सवियर, मतलब कहीं भी, मतलब ब्रेस्ट में या शरीर के किसी भाग में कहीं भी मोटापन या लंप मतलब गांठ हो सकता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे आई में है इनडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग। अब जैसे ही कैंसर होता है तो अपच की समस्या, निगलने में दर्द होना, यह भी होने लगता है, ठीक है। ओ फॉर होता है ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल। ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल कहने का मतलब होता है कि तिल व मंसों की संख्या में अचानक से वृद्धि होगा। मतलब जैसे ही किसी को कैंसर होता है तो उसके बॉडी पर तिल व मांसा का जो संख्या होता है उसके स्थान और संख्या में परिवर्तन होने लगता, मतलब ज़्यादा आने लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। और एन फॉर होता है नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस, और ऐसे सिस्टम में लंबे समय से खांसी होना, आवाज़ में भारीपन रहना, यह बताता है आपके टीबी के यह बताता है कैंसर के लक्षणों को। तो आप लोग याद रखिएगा CAUTION नाम से यह स्पष्ट है। C फॉर देख लीजिए चेंजेज इन ब्लैडर एंड बावेल हैबिट। A फॉर ए अल्सर और सॉर दैट डज नॉट हील, ठीक है। U फॉर होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। T फॉर होता है थिकनिंग एंड लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबियर, ठीक है। और I फॉर होता है इनडाइजेशन एंड स्वेलिंग, ठीक है। O फॉर होता है ऑब्वियस मोल और मार्ट इन बॉडी, ठीक है। और N फॉर होता है नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस। तो यह क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ें और आता है, आपको बहुत टाइम सुनने को मिलेगा मेटास्टैटिस। आप लोग कैंसर में जब अगर लाइफ बनाइएगा कैंसर ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, तो मेटास्टैटिस एक वर्ड होता है। यह मेटास्टैटिस आपको बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं माय डियर कि बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर अथवा कोशिका सेल से क्या समझते हैं, ठीक है, अथवा कैंसर सेल से क्या समझते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए सबसे पहले समझ लीजिए जो कैंसर सेल होता है दो प्रकार के, एक बेनाइन एक मेनिग्नेंट होता है, ठीक है। यही दो प्रकार के कोशिका सेल होता है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। बेनाइन मतलब होता है शुरुआती अवस्था के कैंसर, ठीक है। शुरुआती अवस्था में जो ट्यूमर बनता है, जो वृद्धि होता है, विभाजन होता है कोशिकाओं में, तो उस प्रकार के जो कोशिका होता है वो बेनाइन होता है, यानी कम गंभीर होता है, ठीक है। ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका का विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती हो, मतलब जो अभी कोशिका का जो विभाजन का दर है बॉडी में है कैंसर सेल ही, ठीक है, लेकिन जितना तेज़ी में होना चाहिए अभी वो उससे कम है, ठीक है, कम गंभीर है, जिसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती हो, मतलब धीरे धीरे वह विभाजन अभी कर रहा है लेकिन सामान्य से ज़्यादा है क्योंकि कैंसर है, ठीक है, धीमी है, वह मेटास्टैटिस अनुपस्थित होता है। यह मेटास्टैटिस आपके बॉडी में फैलने के दर को बढ़ाता है।
जितना अगर मेटास्टेटिस उपस्थित होगा उतना जल्दी से आपके बॉडी में और जगहों पर यह फैलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटास्टेटिस जो है आपके अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, इस कारण से यह ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। यह कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब इस पर एक आवरण चढ़ा होता है, कैप्सुलेटेड होता है, इस कारण से यह ज़्यादा फैलता नहीं है। वह नियमित व कम गंभीर होते हैं, जिनका उपचार प्रायः सफल होता है। जिसको अगर उपचार करा लिया जाए, अगर किसी को बेनाइन ट्यूमर है, शुरुआती अवस्था का कैंसर है, तो उसमें अगर उसे ट्रीटमेंट कराया जाए तो प्रायः ट्रीटमेंट सफल होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, ठीक है। विभाजन दर वृद्धि दर धीमी होने के कारण मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, और इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। एक कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। यह नियमित व कम गंभीर होते हैं, जिनका उपचार प्रायः सफल होता है। तो बेनाइन ट्यूमर वाला को तो उपचार सफल है, बट इसी में देख लीजिए मेलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन इस मेलिग्नेंट ट्यूमर का सफल नहीं होता है। बातें को समझिएगा। ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर काफ़ी अधिक हो, तीव्र हो, ठीक है, मतलब तेज़ी से वह जो है विभाजन कर रहा है, बहुत तेज़ी से, ठीक है, और वृद्धि दर भी काफ़ी ज़्यादा हो, एवं मेटास्टेटिस उपस्थित रहता हो, तेज़ी से वृद्धि कर रहा हो, बहुत अधिक वृद्धि दर हो, और उसमें मेटास्टेटिस भी अगर उपस्थित हो, तब वह जो है कोशिकाओं को बहुत जल्दी दूसरे अंगों तक ले जाएगा, कैंसर को फैलाएगा। मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है, यह खुली हुई रहता है। वह अनियमित एवं अधिक गंभीर होते हैं। यह नियमित होता है, लेकिन यह अनियमित होता है, ठीक है। यह कितना ज़्यादा वृद्धि करेगा, कितना ज़्यादा विकास करेगा पता नहीं है, अनियमित है। अधिक गंभीर होता है, जिनके उपचार की सफलता दर काफ़ी कम होती है। और इसके अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो चुका है, यानी गंभीर कैंसर हो चुका है, तो उसमें मेटास्टेटिस होगा, वह मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला होगा, और इस कंडीशन को उपचार बहुत ही कम सफल होता है, व्यक्ति का जाना ही तय रहता है, ऊपर जाना ही, ठीक है। तो कैंसर का दो प्रकार के सेल, एक बेनाइन जो कम गंभीर होता है, एक मेलिग्नेंट होता है जो काफ़ी घातक होता है, ठीक है। इसमें कैप्सूल होता है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, बात ध्यान दीजिएगा। इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, समझ गए। तो यही चीज़ें आप, यह अनियमित व कम गंभीर, यह नियमित व कम गंभीर, यह अनियमित व अधिक गंभीर होता है। इसका उपचार दर सफल होता है, इसका उपचार दर काफ़ी सफल कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपके बेनाइन और मेलिग्नेंट दो आपके सेल हो गया, दो तरह के ट्यूमर बनता है बॉडी में, कैंसर में, और यह दोनों तय करता है कि किस प्रकार के कैंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो nursingyan.com पर दे देंगे। आप लोग nursingyan.com के सेकेंड ईयर वाले में जाइएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे मानिए यह वेबसाइट खोलिएगा, तो यह वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट ऊपर नाम लिखा रहेगा nursingyan.com, ठीक है, nursingyan.com। नीचे देखिएगा तो इस साइड में 3 डॉट रहेगा, 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर देखेगा, और भी ऑप्शन देखेगा। आपका सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके सामने ऐसा या फिर ऐसा जो है तीर रहेगा, इस तीर पर क्लिक कीजिएगा, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को चुनिएगा। सब्जेक्ट के सामने भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, कैसे करना है हम बता चुके हैं, एक पर्सनल वीडियो बना चुके हैं। और सेकेंड ईयर में आपको वीडियो वाइज यह PDF भी मिलने लगेगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके देख पाएंगे, ठीक है, पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।